बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल है और दिन है बुध का। आज तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो पिछली इसकी इमारत है वो पार्लियामेंट की इमारत है, कौमी असम्बली और सेनेट की इमारत है। और जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ मेरे सामने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ये तीनों इमारतें आज पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। पूरे पाकिस्तान की नज़रें इन तीन इमारतों पर रहेंगी। कहीं काबीना का इजलास हो रहा है तो कहीं PDM का इजलास हो रहा है, कहीं पर रिपोर्ट जमा होनी है तो कहीं पर असम्बली का इजलास चल रहा होगा, कहीं पर तकरीरें हो रही होंगी तो कहीं पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा होगा। और जहां मैं ठहरा हुआ हूँ, जो सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अपोजिट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वहां पर भी देखा जाएगा कि इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से क्या किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया था कि 14 मई का ऑर्डर बरकरार है, आप इलेक्शन की तैयारी जो है वो जारी रखेंगे। आप ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे 14 को इलेक्शन नहीं हो रहे, तो आप 14 मई के मुताबिक इलेक्शन की तैयारी जारी रखेंगे। बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ गैर मामूली सूरत हाल रही और वो ये हुई कि आज क्योंकि तवील तातीलात के बाद पहला वर्किंग डे था, तो आज जैसे सुबह आए तो पता चला कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब का बेंच जो है उसकी कॉज मनसूख कर दी गई है और वो बेंच आज समाप्त नहीं करेगा। उस बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब के साथ जो दो जजेस जिन्होंने बैठना था, उनमें एक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब थे और एक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। अच्छा, जैसे ही कॉज मनसूख हुई तो इसलिए भी शुकूक व शुबहात शुरू हो गए, इसलिए भी क्या सराहियाँ शुरू हो गई क्योंकि आज पहला वर्किंग डे है उस कानून साजी के नोटिफिकेशन के बाद जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है और कहा गया है कि जो केसेस की समाअत मुकर्रर करेंगे वो 3 रुकनी कमेटी करेगी। 184(3) के केसेस के हवाले से कौन सा केस किस बेंच के सामने जाना है, 184(3) का केस बनता है नहीं बनता, ये तमाम फैसले जो हैं वो 3 रुकनी कमेटी बनेगी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो होंगे। और भी उसमें बहुत कुछ था। आपको पता है कि जिसमें उन्होंने अपील का हक भी दे दिया है कि जो 184(3) के तहत जिनके पाकिस्तान की तारीख में अदालती तारीख में जिनके फैसले हुए हैं वो जो है अपील 1 माह के अंदर अंदर दायर है वो कर सकते हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में क्योंकि उमर ताब बंदियाल साहब नहीं आए तो क्या सराहियाँ शुरू हो गई बड़ी, लेकिन और कुछ लोगों ने तो बड़े अजीब अजीब ट्वीट्स भी शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ ही मिनट बाद ये भी खबर आ गई कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है उनका बेंच भी उनकी भी कॉज मनसूख हो गई है। उन्होंने भी, और उनके साथ कौन कौन था, सरदार तारिक मसूद साहब के साथ शाहिद वहीद साहब जो हैं उन्होंने बैठना था, तो वो भी शाहिद वहीद साहब का बेंच भी कैंसिल हो गया। तो इस पर भी एक जो है वो शुरू हो गई बात कि पता नहीं शाहिद वहीद साहब और उनका बेंच भी कैंसिल हो गया। और काजी फाइसर साहब जिनका बेंच इस हफ्ते है ही नहीं, तो इसलिए फिर अच्छा सरदार तारिक मसूद साहब का बेंच कैंसिल होने के बाद तो फिर और ज्यादा क्या सराही बढ़ गई कि जनाब चीफ जस्टिस भी नहीं है बैठ रहे, सरदार तारिक मसूद भी नहीं बैठ रहे, काजी फाइसर का पहले बेंच नहीं है, तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और फिर हुकूमत की भी जाहिर है काजी फाइसर साहब से यही एक्सपेक्टेशन है, हुकूमत यही एक्सपेक्ट करती है काजी फाइसर साहब से कि काजी फाइसर साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये अलग से कोई क्लॉजेस जारी कर दें या अलग से केस फिक्स कर दें और केस फिक्स करके और अलग से अपनी अदालत लगा लें 1997 की तरह, जैसे एक और बेंच जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ बैठ गया था। लेकिन अभी तक बहरहाल ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उनकी भी तबीयत नासाज है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के पीआर ऑफिस की जानिब से ये वजाहत जो है वो जारी की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब उनकी तबीयत नासाज है और उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से वो आज नहीं आए अदालत और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, जिस वजह से जो है वो आज केसेस की समाअत जो है वो नहीं हो रही। और साथ ही जो है वो जो बाकी बेंच में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बेंचेस जो है। और फिर ये भी है कि जैसे शाहिद वहीद साहब हैं उनको बिठा दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कोर्ट में। और ये आपको बता दूं कि 3 बेंचेस ने आज केसेस की समाअत की है। बेंच 2 में जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे। बेंच 3 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी और जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे। और बेंच 4 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इन्होंने जो है वो केसेस की समाअत की। और आज मुख्तलिफ बेंचेस में मैं गया, कोई इस तरह से पब्लिक इंपॉर्टेंस की जाहिर है, जिनके केसेस उनके लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, केस इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन वो जिस तरह से हम मीडिया पे बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं उस तरह का केस नहीं था। लेकिन इन 3 बेंचेस ने आज जो है वो केसेस की समाअत की है। अब हुकूमत ये आस लगाए बैठी है, ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो कोई ऐसा काम करेंगे, कोई अलग बेंच बना देंगे, बेंच बिठा देंगे। लेकिन बड़ा एक मुश्किल काम है क्योंकि 8 रुकनी बेंच का फैसला है जिन्होंने उस कानून साजी पर अमल दरामद रोक दिया है जो बदनीयती पर मबनी है, जिसका मकसद सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अख्तियारात को कम करके सजा याफ्ता मुजरिमों, लुटेरों
इश्तिहारियों, फरारियों, मफरूरों, भगोड़ों को फ़ायदा पहुँचाना है, जिनका मकसद आइन पर वार करना है, जिनका मकसद सिर्फ यह है कि इलेक्शन ना हो, और वो इस सारे खिलवाड़ में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और उनके ग्रुप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं, नूली ये समझती है कि काजी फ़ाइज़ साहब के मफादात हमसे जुड़े हैं और हमारे मफादात उनसे जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिल के चले, हुकूमत, PDM और काजी फ़ाइज़ साहब और उनका ग्रुप। तो हुकूमत ये एक्सपेक्ट किए बैठी है, क्योंकि हुकूमत आज भी ये कहती है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ का जो रेफरेंस था, वो जो उनके हक में फैसला आया था, उसमें हुकूमत ये समझती है कि उसमें दो चीज़ों का बड़ा किरदार है। वो तमाम वकला तंजीमें जो जिनको फंड जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करती हैं, क्योंकि वो काजी साहब के हक में खड़ी हो गई थी। और अब तो हुकूमत ये भी तासुर देती है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े ने भी एक जज को मैनेज किया था कि आप काजी फ़ाइज़ के हक में चले जाएं, और एक जज के काजी फ़ाइज़ के हक में जाने से काजी साहब का जो है रिव्यू एक्सेप्ट हो गई थी और काजी साहब के हक में वो फैसला आ गया था। वो लंबी दास्तान है, बड़ी लंबी तफसीलात है, वो सारी आप जानते हैं कि 7-3 से फैसला आया, फिर उसके बाद रिव्यू में काजी साहब के हक में फैसला आ गया, और वो सारी जो उसकी आप कहें कि जो FPR की रिपोर्ट थी उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में जो है वो डाल दिया गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट की दी हुई डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। 26 तक की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो आज बैठेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमत और अपोजिशन, और 1 तारीख पे बताएंगे कंसेंसस हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा, आज आखिरी दिन है, जो 21 अरब रुपए जारी करने हैं, कल समाअत होनी है। अब अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब की तबीयत आज ठीक हो गई तो कल समाअत होगी। अभी तक कल के हवाले से कोई ये नहीं आया कि कल कैसे समाअत नहीं होगी, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का हवाल है। जो पार्लियामेंट है वहाँ पे आज जो एक्टिविटीज़ हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसमें एक तो PDM का इजलास, जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ हो सकता है इजलास उस वक्त शुरू हो चुका हो। PDM का इजलास है, रात को इशाइया भी है, साथ ही जो है वो आज काबीना का इजलास भी है, आज जो है वो पार्लिमानी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की है उनका इजलास भी है। आज जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपना कोई, फजल रहमान साहब की जमात ने भी अपना कोई इजलास तलब किया हुआ है, और आज इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। कौमी असम्बली का इजलास भी है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले किए जाएंगे, उन पर अटैक किए जाएंगे, उनको टारगेट किया जाएगा। तो आज ये सारी चीज़ें, और कल जो है ज़ाहिर इस हवाले से समाअत होने, और जो उस बेंच में शामिल 2 जजेस हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो ज़ाहिर बेंचेस में बैठे, उन्होंने जो है वो समाअतें की, और ये अब तक की जो है वो इस वक्त की सूरत हाल है। और इस वक्त जो है वो ये 3 इमारतें मैंने आपको बता दी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट। ये लोगों की नज़रें इन 3 इमारतों के ऊपर है, और ख़ास तौर पे इस इमारत के ऊपर, जिस इमारत में मैं खड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या पार्लियामेंट हो, वो तो आइन को कदमों तरह रोंद रहे हैं, आइन को बेतौकीर कर रहे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, और ये सारे मिल के चंद लोगों के मफाद के लिए, 13 चोरों, लुटेरों, डाकुओं के मफाद के लिए पाकिस्तान को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप में से हर शख्स जो आज महंगाई का शिकार है, जो बेरोजगारी का शिकार है, जो खुदकुशियों पर मजबूर है, जो इलाज से महरूम है, जो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकलवा के सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, जो घरों के किराए नहीं दे सकते, उस सब के जिम्मेदार ये 13 जमातें हैं, और इन जमातों को सपोर्ट करने वाले हैं जो अपने अपने छोटे छोटे मफाद के लिए, अपने ज़ाती सर्वाइवल के लिए जो है वो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को सपोर्ट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला आवर हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस सब के जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला लोगों को इस बात का कोई थोड़ा सा एहसास और इदराक करवाए कि अपने ज़ाती मफादात से निकल कर इस 23 करोड़ के मुल्क के लिए सोचें कि मुल्क को आप किस आग में झोंक रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल को आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आने वाली नस्लों को आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं, मुल्क को आप तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, इसकी जो बुनियादें वो हिला रहे हैं, खोखली कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को कोई हदायत दे जो अपने ज़ाती मफादात की वजह से जो है वो ये सारे इस खिलवाड़ में अपना अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। तो बाकी जब अभी कोई और कोई कॉज लिस्ट आएगी कल की या कोई इस तरह की खबर तो आपको बताएंगे। मैं इसलिए बार बार ये देख भी रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की चीज़ आती है इस दौरान भी तो आपको जो है वो मैं अपडेट कर दूँ। और साथ ही जो आज जो है वो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आज फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ क्या होगा, क्योंकि फजल रहमान साहब जो हैं वो हक में नहीं है। जो मुज़ाकरात हैं जो PTI के साथ उसके बिल्कुल हक में नहीं है। और जो काबीना है JUI की मजलिस आमला का 4 रोज़ा इजलास जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में बाद नमाज़ ज़ोहर शुरू होगा, और वो भी ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने नहीं करने। और शाम 7 बजे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं
इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी और इशाइया दे रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा पैसा है ना हमारे पास। गरीब जो हैं वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो जहर खा रहे हैं। और यहाँ आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, या प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज इत्तेहादियों को जो है वो इशाइया देंगे। आवाम के टैक्स के पैसों से खूब उनको माल पानी लगाया जाएगा, खिलाया जाएगा। और साथ ये भी देखा जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि हुकूमत जो है वो आज तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करती है, तहरीक इंसाफ के साथ या नहीं करती। और ये जो है वो सूरत हाल है, ये हालात हैं। और देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। कोई भी मज़ीद अपडेट आएगी तो मैं आपको आगाह करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब काम में नासर। अल्लाह हाफ़िज़।